जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आज हम यीशु की परीक्षा में उसके प्रथम परीक्षा पर थोड़ी देर अवलोकन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और 3 और 4 वचन। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया, लिखा है। जब उसने परीक्षा स्वरूप ये कहा कि पत्थर को रोटी बना के खा ले, तो उसने कहा, लिखा है। लिखी हुई बातों का सबसे ज़्यादा महत्व है। आज मौखिक रूप से हम किसी के साथ लेन देन करें तो वो झूठा ठहर सकता है या फिर वो गलत साबित हो सकता है। आपसे और मेरी किसी बात में सहमति हुई है, अगर वो लिखित रूप से ना हो तो ये भी झूठा ठहर सकता है। लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, अगर वो लिखा हुआ है तो वो अटल बातें हैं, वो सच्ची बातें हैं। उसको सबूत देने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मौखिक बातों के लिए बहुत साबित करने के लिए कि ये सही है या ऐसा हुआ था हमारे बीच में बातचीत, बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु ने कहा, लिखा है। कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और उसके 3 वचन में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। देखिए, परमेश्वर 40 वर्ष की जो यात्रा है उसमें जो है परमेश्वर ने उन्हें भूखा रहने दिया जंगल में, ताकि वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहना सीखें। इसका मतलब है कि हर एक मनुष्य के लिए 2 प्रकार की रोटी है। पहला जो है शारीरिक रोटी। यदि हम रोटी चावल भात यदि हम खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, परंतु हमारी आत्मिक रोटी या हमारी आत्मा की भूख को मिटाने के लिए या हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए हमें वचन रूपी रोटी को खाने की आवश्यकता है। बाइबल में वचन को कई रूपों में बताया गया है। एक जगह पे इसे जो है दूध बताया गया है। यदि आप पढ़ेंगे पतरस की पत्री अध्याय 2 और 2 में, तो इसे आत्मिक दूध कहा गया है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसे रोटी। तो दूध और रोटी जो है हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही ताकतवर चीज़ है। एक जगह पे वचन को मधु भी कहा गया है। देखिए, रोटी, दूध और मधु ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा पौष्टिकता देने वाले आहार हैं। और आज यीशु मसीह ये कहते हैं कि भाई, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। तो 2 प्रकार की रोटी है। पहला शरीर की रोटी, दूसरा आत्मा की रोटी। आत्मा की रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर के वचन को हम कैसे खा सकते हैं? 4 तरीका है हम इसे खा सकते हैं वचन को। पहला है सुनकर। प्रेरितों काम अध्याय 2 और उसके 37 वचन में लिखा है, जब प्रेरितों के प्रचार को लोगों ने सुना तो उनके हृदय छिद गए। जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनना और सुन के हम इसे खा सकते हैं। दूसरा तरीका है पढ़कर। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 27 और 28 पद को आप पढ़ेंगे तो खोजा जो है बाइबल को पढ़ते हुए मंदिर यरूशलेम से वापस लौट रहा था अपने देश। तो उसे जो है फिलिपुस मार्ग में मिला और उससे पूछा। तो प्रिय प्रभु के लोगों, आप जो है पढ़कर और मैं जो है पढ़कर इस वचन को खा सकते हैं। तीसरा तरीका है
ध्यान देकर भजन संहिता 1 अध्याय 2 और 3, भजन संहिता 119 और उसके 15 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो हमें रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए। और चौथा और अंतिम है खोज करके। यशायाह 50 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि तू यहोवा की पुस्तक को ध्यान से सुन, और इसी यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़। तो आइए हम इसे ढूंढें, खोजें, आइए हम इस पर ध्यान लगाएं, आइए हम इससे पढ़ें और आइए हम इसे ध्यान से सुनें। तो इस प्रकार 4 तरीका है। पहला सुनकर खा सकते हैं, दूसरा पढ़कर खा सकते हैं, तीसरा ध्यान देकर खा सकते हैं, और चौथा जो है खोज करके। मैं विश्वास करता हूँ आज से आप अपने आत्मा को मजबूत बनाएंगे और लगातार परमेश्वर के वचन को खाएंगे और आपकी भूख प्रभु मिटाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।